नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? मेरा एक छोटा सा काम करोगे? आपके फ़ोन पे एक लाइक बटन है, एक सब्सक्राइब बटन है और एक है बेल आइकन। तीनों को प्रेस कर दो। इससे पता है क्या होगा? जैसे ही मैं नई कहानी सुनाऊंगी चैनल पे, आपके फ़ोन में आ जाएगा मैसेज और आप जल्दी से वो कहानी सुन सकोगे। आप में से बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि फेबल आंटी, वो जो द वॉकिंग ट्री आपने इंग्लिश में कहानी सुनाई थी, प्लीज़ एक बार हिंदी में सुना दो ना। मैंने कहा अरे प्यारे बच्चों, मुझे प्लीज़ क्यों कह रहे हो, मैं तो ऐसे ही सुना दूंगी। तो चलो आज हम सुनेंगे कहानी पेड़ की सैर, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक जंगल में जिसका नाम है दिल खुश जंगल। वहाँ पे हम मिलेंगे उस जंगल के सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर पेड़ से। तो मेहरबान कद्रदान हो जाइए तैयार दिल खुश जंगल के सबसे सुंदर पेड़ से मिलने के लिए। टन टन, मिलिए इस सुंदर पेड़ से जिसका नाम है बादशाह। बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह, बादशाह। अरे बादशाह, थोड़ा रुको, थोड़ा थमो, बच्चों से बात तो करने दो मुझे। बच्चों, बादशाह इस जंगल का सबसे सुंदर पेड़ ही नहीं है, इसका तना बहुत मजबूत है। इसके फूलों से सौंधी सौंधी खुशबू आती है और इसके फल तो बहुत ही मीठे हैं। तभी तो इस जंगल की सभी चिड़ियाँ और सभी बंदरों ने यहाँ पे अपने घर बना लिए हैं। हर रोज सुबह सुबह चले जाते हैं खाना ढूंढने के लिए, खाना खाने के लिए, और जब शाम हो जाती है, शाम ढल जाती है, तो वापस आ जाते हैं बादशाह की नरम नरम मुलायम मुलायम गद्देदार टहनियों पे आराम फरमाने के लिए। मगर आज तो रात होने को आई, ना चिड़ियां वापस आई और ना ही आए बंदर। बादशाह को तो बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, बोर हो गया है उनका इंतजार करते करते। होप करके मुंह फुला के खड़ा हुआ है वहां पे। इतने में बादशाह को चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आई। गुस्सा दिखाने के लिए बादशाह बोला, क्या बात है चीना मीना टीना पीना रीना, घर आने का कोई समय है या नहीं, इतनी देर कैसे हो गई? चिड़िया बोली, अरे बादशाह भाई सॉरी, मगर आज क्या करते, बस दिन ही ऐसा था। अच्छा, मुझे भी बताओ क्या किया, बताओ बताओ। अरे आज हम सारी चिड़िया सारा दिन इधर उधर उड़ती रही, पर एक दाना भी खाने को नहीं मिला। थक के हार के हम एक बगीचे में जा बैठी। वहाँ ठंडी ठंडी हवा चली और बस मस्त होके हमने अपना गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। झिंचा झिंचा छिक छिक छिक, झिंचा झिंचा छिक छिक छिक। बगीचे में जितने भी लोग बैठे थे ना, हमारा गाना सुन के हमारे आसपास आके खड़े हो गए और हमारे साथ गाने लगे। झिंचा झिंचा छिक छिक छिक, झिंचा झिंचा छिक छिक छिक। हमारे गाने से खुश होके उन्होंने हमें दाना खाने को दिया, इतना सारा। अब इतना सारा दाना खाना पड़ा हमें। मम्मी ने कहा है ना, खाना वेस्ट नहीं करना होता। खाते 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 हमारा पेट इतना मोटा फूल गया और उड़ते उड़ते हमसे तेज उड़ा ही नहीं गया। धीरे धीरे उड़ के आई, बस इसीलिए देर हो गई। चिड़ियों की बातें सुन के बादशाह का दिल ललचा गया और बोला, सुनो चीना मीना टीना पीना रीना, क्या कल मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चल सकता हूँ? हाय हाय, कैसी बातें कर रहे हो बादशाह, तुम तो पेड़ हो,
जहाँ से मिलता है तुम्हारे को खाना और पानी। हिलोगे ना यहाँ से तो याद आ जाएगी तुम्हें नानी। गुड नाइट, जा रही हैं हम। ये कह के चीना मीना टीना पीना रीना तो चली गई सोने। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया उन पे। बड़बड़ाता हुआ बोला, खुद तो घूमो इधर उधर यहाँ वहाँ और मुझे खड़ा कर दो यहाँ पे एक मुफ्त का घर बना के। अभी बादशाह अपने मुंह में बुड़बुड़ा ही रहा था, तभी उसकी टहनियां जोर से हिली। वो कहीं दाएं और वो कहीं बाएं, फिर आई दाएं और फिर गई बाएं। बादशाह को समझ आ गया कि बंदर भी आ गए हैं। गुस्सा दिखाने के लिए बादशाह बोला, क्या बात है मटकू फटकू टटकू, इतनी देर कैसे हो गई? घर आने का कोई समय होता है या नहीं? अरे बादशाह भाई, आज का दिन बहुत मजेदार था। थक गए हैं बहुत, सोने दो, कल बात करेंगे। बादशाह बोला, अरे रुको 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 रुको, मुझे बता के जाओ ना, क्या मजे करे बताओ ना, कब से इंतजार कर रहा हूँ तुमसे सुनने के लिए कहानियाँ। अरे बादशाह भाई, आज हम बाहर वो जो आम का पेड़ है ना जंगल के बाहर, हम सारे बंदर वहाँ पे पार्टी कर रहे थे, मीठे मीठे आम खा रहे थे। तभी एक आदमी आया, उस आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके पास ही एक थैला पड़ा था। हवा चली, थैला उलट गया और जानते हो उस थैले में से क्या निकला? नीली पीली हरी गुलाबी रंग बिरंगी बहुत सारी टोपियां। बस फिर क्या था, हम सभी बंदर कूदे नीचे पेड़ से और एक एक टोपी उठा ली और चढ़ा ली अपने सर पे से। और फिर सब बड़ी सुंदर लग रहे थे। हमने अपनी अपनी फोटो खींची, सेल्फी खींची ऐसे ऐसे करके, और फिर हमने गाया अपना बंदर वाला गाना, टटाण 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 बंदर बिंदास बंदर, शरारतें माकते हमारी आदतें, ये खट्टी मीठी उलझने हैं और आफतें, न कर हमें न कोई डर, बंदर बिंदास बंदर। इतना शोरगुल किया कि वो सोया हुआ आदमी जाग उठा। और जब उसने देखा कि हमने अपने सर पर सारी टोपियां लेके पहन ली हैं, वो तो चिल्लाने लगा, रोने लगा जोर जोर से, अरे मेरी टोपियां वापस कर दो, मेरी टोपियां, इन्हें तो मैंने बाजार में ले जाके बेचना था, उन पैसों से मैंने अपने बच्चों के लिए खाना खरीदना था, अब मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चे तो भूखे रह जाएंगे। जब हमने उसकी ये बात सुनी कि उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे, हमने जल्दी जल्दी सारी टोपियां उठाई, ठीक से इकट्ठा करी और उसके बैग के अंदर वापस रख दी। और उसको सॉरी भी कहा कि भाई सॉरी, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। पर सच्ची बताऊं बादशाह भाई, मजा बड़ा आया, अब थक गए हैं, सोने दो। एक मिनट, एक बात और सुनो बंदरों, क्या कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूं घूमने? मुझे भी अलग अलग नई नई जगह देखनी है, स्वाद खाने हैं, ले चलो ना मुझे भी। तौबा 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 तौबा, कैसी बातें कर रहे हो बादशाह भाई, तुम तो पेड़ हो पेड़, तुम्हारी जड़ें हैं जमीन के अंदर गड़ी, जहां से मिलता है उन्हें खाना और पानी। अगर हिलोगे ना यहाँ से तो ना याद आ जाएगी तुम्हें तुम्हारी नानी। ये कह के बंदर तो चले गए। बादशाह को फिर गुस्सा आया और फिर बुड़बुड़ाया, पेड़ हो पेड़, खुद तो घूमते हैं इधर उधर, मैं खड़ा रहूं यहाँ पे इन सब का बन के घर। अगले दिन सुबह सुबह चिड़ियां और बंदर बादशाह को बाय करके चले गए। बादशाह ने आज ठान लिया कि मैं भी चिड़ियों की तरह और बंदरों की तरह सारी जगह घूम कर आऊँगा, सैर करके आऊँगा और नए नए तरह के खाने खाऊँगा, नए नए लोगों से मिल कर आऊँगा।
ये सोचकर बादशाह ने मिट्टी से अपनी जड़ें निकालनी शुरू कर दी। जब आसपास के सभी पेड़ों ने बादशाह को अपनी जड़ें निकालते हुए देखा, उन्होंने जोर जोर से चिल्लाए, अरे बादशाह भाई, क्या कर रहे हो? मत करो, मत करो। क्यों निकाल रहे हो अपनी जड़ें? खाना कहाँ से खाओगे? पानी कहाँ से पियोगे? मगर बादशाह ने किसी की एक ना सुनी और बहुत जोर लगा लगा के अंत में अपनी सारी जड़ें मिट्टी से निकाल डाली। देख रहे हो कैसे बाहर निकल आई बादशाह की जड़ें? खुशी से बावला बादशाह चल पड़ा जंगल की सैर करने, अपना गाना गुनगुनाते हुए। बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह, बादशाह। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर घूम घूम के बादशाह बाहर निकल गया शहर की ओर। थोड़ी ही दूरी पे कुछ लोग ऐसे गोला बना के बैठे थे। एक अंगीठी जलाई हुई थी। उस अंगीठी में आग जल रही थी और उस पे बन रहा था खाना। खाने की खुशबू बादशाह के नाक में गई। स्वादिष्ट लग रहा है ये भोजन तो बादशाह ने सोचा, चलो उस ओर चलता हूँ, इन लोगों से दोस्ती करूंगा, कुछ बातें करूंगा और नया स्वादिष्ट खाना खाऊंगा। तो चल पड़ा बादशाह उस ओर। जैसे ही उन लोगों ने एक चलते हुए पेड़ को देखा, वो सब तो डर गए और चिल्लाते हुए अपने घरों की ओर भागे। अरे अरे, देखो देखो, पेड़ चल रहा है, भागो 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 यहाँ से। और सब भाग गए। बादशाह ने कहा, चलो कोई बात नहीं, बातें ना करी कोई नहीं, खाना तो खाऊं स्वादिष्ट वाला। और उसने अपनी टहनी से खाना उठाने की कोशिश करी। और क्या हुआ, उसकी टहनियों ने आग पकड़ ली अंगीठी की। टहनियां जलने लग गई और बादशाह चिल्लाने लग गया, बचाओ बचाओ बचाओ। मगर कोई बादशाह को बचाने नहीं आया। तभी बादलों ने देखा कि एक पेड़ शोर मचा रहा है, जल रहा है। तो उन्होंने ऊपर से बारिश बरसाई और उस ठंडे ठंडे पानी ने बादशाह की टहनियों की आग बुझाई। बिना खाना खाए बादशाह बेचारा जली हुई टहनियों से आगे चल पड़ा। चलते चलते बादशाह को एक बगीचा मिला। उस बगीचे में बहुत सारे बच्चे थे और वो बच्चे एक खेल खेल रहे थे। कौन सा खेल? पोशंपा भई पोशंपा, लाल किले में क्या मिला? 100 रुपए की घड़ी चुराई, तो जेल में आना पड़ेगा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। बादशाह को ये खेल बड़ा मजेदार लगा। उसने सोचा, चलो मैं भी बच्चों के साथ खेलता हूँ। और बादशाह चल पड़ा बच्चों की तरफ। जैसे ही बच्चों ने एक पेड़ को चलते हुए देखा, वो तो हैरान हो गए और चिल्लाने लगे, अरे अरे देखो, पेड़ चल रहा है, पेड़ चल रहा है। और सारे बच्चे बादशाह की ओर भाग गए। उन्होंने हर तरफ से बादशाह की टहनियाँ खींचनी शुरू कर दी। उसके फल तोड़ तोड़ के खाने शुरू कर दिए, फूल तोड़ के इधर उधर फेंकने शुरू कर दिए। बादशाह चिल्लाया, अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो, जाने दो। मगर बच्चों ने एक ना सुनी। बादशाह किसी तरह जान बचा के वहां से भागा। बेचारा बेहाल हो गया बादशाह। एक तो पहले आग लग गई, ऊपर से बच्चों ने टहनियाँ तोड़ दी और बादशाह ने सुबह से कुछ खाया ही नहीं था। भूखा प्यासा बादशाह दोबारा चल पड़ा और चलते चलते वो एक बहुत बड़ी सी सड़क पे पहुंच गया। उस सड़क पे अनगिनत गाड़ियां थीं। ट्रैफिक जैम हुआ था। गाड़ियां जोर जोर से हॉर्न दे रही थीं, पा पा पा। बादशाह ने अपने कानों पे हाथ रख लिए इतना शोर सुन के।
चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। बादशाह को खांसी होने लगी। अब बादशाह ने तो कभी इतनी बड़ी सड़क देखी नहीं थी, इतनी सारी गाड़ियां देखी नहीं थी, और ना ही उसको पता था कि सड़क के बीच में चलना नहीं है। चलते चलते थोड़ी ही देर में बादशाह सड़क पे गिर गया और सड़क के बीचों बीच बेहोश हो पड़ा। सभी लोग देखने आ गए कि क्या हुआ है, एक पेड़ कैसे चल रहा है और कैसे गिर गया। तभी कुछ पुलिस वाले आए, उन्होंने बादशाह को उठाया, अपने कंधों पे रख के उसको जंगल की ओर ले गए। मिट्टी खोद के बादशाह को वहीं लगा दिया जहां से बादशाह निकल के आया था। अगले दिन सुबह जब बादशाह को होश आया, उसने देखा वो वापस अपने जंगल में आ गया है और वो खुश हो गया क्योंकि उसको समझ आ गया था कि उसका घर ये जंगल ही है, वो यहीं के लिए बना है, सैर करने के लिए नहीं। अच्छा बच्चों, कहानी कैसी लगी? मजा आया? अब मैं आपसे 4 सवाल पूछ रही हूँ। पहला सवाल कि पेड़ों को खाना कैसे मिलता है। दूसरा सवाल, वो जो लोग खाना बना रहे थे सड़क पे बैठ के, वो बादशाह को देख के भाग क्यों गए डर के। तीसरा सवाल, बच्चों ने बादशाह की टहनियां हर तरफ से खींची थी, उसके फूल तोड़ लिए थे, फल तोड़ के फेंक दिए थे, क्या उन्होंने ठीक किया था? चौथा सवाल, बादशाह सड़क के बीचों बीच बेहोश कैसे हो गया, क्यों हो गया? मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के भेजना, मुझे बहुत मजे आते हैं आपसे बातें करने में, आपके कमेंट्स पढ़ने में। बाय, बहुत सारा प्यार, अगली कहानी तक।